बोले लेडीज को, बोले मैं जेब में डाल के नहीं घूम रहा। ऐसा जेब में डाल के घूमता भाई मैं? अरे भाई अगर कोई बांट रहा तो लेके घूमूंगा ही ना। तुम कहते हो घर से लेके, घर से कौन लेके आएगा? घर से लेके आए हो तुम? अच्छा 10-12 नहीं मिला, मैं पूरे में घुमा लाया इनको, वो पर्चा नहीं मिला और उस पर्चे में लिखा किसने दिया आपको? उससे सवाल पूछना चाहिए जो बांट रहे ना ऐसे। आपने उससे सवाल नहीं पूछा। मैंने खुद नहीं देखा। मैं आपको सुनो, मैं मोदी जी ईवीएम द्वारा वोट चोरी करते हैं और पर्चा खुद बना के लाए हैं ये। पूरे में मिला, ये लोग को दिखा दो, कोई मिला ही नहीं। अगर पर्ची में कुछ लेके गया तो क्या मैटर हो गया? क्वेश्चन ना करें। अगर आपको मैटर है, आपको जिसने दिया आपसे पूछो। अगर मैं आपको मारता हूँ तो आप मुझसे सवाल फिर मीडिया वाले बात कर रहा है, फिर कहाँ जाएगा? पॉइंट है कि नहीं है? अगर मैं आपको मारता हूँ, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं आपके ऊपर हाथ उठाता हूँ आप मुझसे सवाल करोगे या अरे वो हाथ उठा रहे हो, सब नहीं कर सकते ना। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पूछना चाहिए आप क्यों दे रहे हो। अगर आपको प्रॉब्लम है आप बिल्कुल पूछोगे, आपको प्रॉब्लम आपने लिया क्यों? भाई मैं पानी पीने जा रहा, मुझे टॉयलेट आई, मैं मूतने जा रहा, कोई मेरे हाथ में पर्चा थमा गया, मैं धर लूंगा जेब में, पहले मूतने जाऊंगा कि उससे पूछूंगा? कल को कोई हथियार थमा जाएगा। पर्चा पहले दाओ तो क्या लगा, बताओ मुझे क्या लगा? वोट चोरी का जो मामला है ईवीएम हैकिंग का है, वो लिखा है उसके ऊपर। बिल्कुल, तो ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ जो भी उस पर मुद्दा उठा रहे हैं हाँ। कि ये आप लोग, ना मैंने सर्व किया ना इनने दिया, यहाँ पे किसी ने नहीं दिया, ठीक है। पर सामने सर का, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता, उनका है कि आप लोग जो है कांग्रेस कहाँ से आ रही है यहाँ पे? ये तो कांग्रेस का मुद्दा है, वोट चोरी ईवीएम ये कांग्रेस का मुद्दा है। बिल्कुल नहीं, ये मत बोलो, मैं भी पूछ सकता वोट चोरी का, मैं क्यों नहीं पूछ सकता? भाड़ में जाए कांग्रेस, मैं क्यों नहीं पूछ सकता? किससे पूछोगे? किससे पूछूंगा? सरकार से पूछोगे, हमसे सरकार से नहीं, चुनाव आयोग से पूछूंगा। सरकार से क्या चुनाव आयोग से पूछे? चुनाव आयोग है, हम यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं है। हम क्यों आए हैं? यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान भी ना है। कांग्रेस, आप कॉकरोच पार्टी को समर्थन करते हैं नहीं? पहली बात तो ये पार्टी नहीं है, ये एक छात्र समूह है। पार्टी इसका नाम है बस, आए समझ में, रजिस्टर्ड नहीं है कोई कॉकरोच जनता पार्टी। मैं इस समूह का जन समर्थन करता हूँ, पूरे दिल से समर्थन करता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ बुंदेलखंड से। ये बताइए धर्मेंद्र प्रधान अगर इतने प्रोटेस्ट के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर उसके बाद क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये होता है एक मैनेजमेंट का काम। ये आप एक कार्यकर्ता से नहीं पूछ सकते कि भाई आगे क्या करेगी। जो भाई वो लोग बोलेंगे हम वो लोग करेंगे। पार्टी करी है इस्तीफा दो, बस सीधा सवाल है, इस्तीफा दो बच्चों के लिए, बच्चों की मत हुई है। हाँ तो भाई देना चाहिए। भाई तुम्हें ये बताओ, ब्याह में यदि हमने कोई ब्याह कंडक्ट करवाओ, भाई बुंदेलखंड में बोल सकता? बुंदेलखंड में बोल सकता? क्या पूरा भारत पूछ रहा है इस्तीफा दो यार। हाँ तो भाई इस्तीफा देना चाहिए। चलिए हो गया भाई, अब तो तैयार हो गए। इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए, इस्तीफा के बिना भाई बिल्कुल। जो हमारा मैनेजमेंट, दो समर्थक दरअसल यहाँ पे आ गए थे, एक बीजेपी वाले थे, एक दरअसल कॉकरोच पार्टी के। एक कह रहा था भाई इस्तीफा को लेकर, एक कह रहा है ये मजाक है। फाइनली आखिर में वो भी तैयार हो गए कि हाँ इस्तीफा इन्हें देना चाहिए था। नहीं बोल रहा किसी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर बोलना गलत है, किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करना गलत है। बट लोगों की अपनी राय होती है, अपने ओपिनियंस होते हैं, उन्हें रखने का पूरा हक है। संविधान हमें उसका पूरा हक देता है। संविधान ये हक नहीं देता कि आप हर्ट कर दो किसी रिलीजन को, ये हक तो नहीं देता। ये हक नहीं देता, बट लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा, लेकिन उसकी एक बाउंड्री है। हाँ, तो आप अगर आप बात कर रहे हैं, कितने मंत्री कितने नेताओं ने भी ऐसी चीजें बोली हैं, गलत है सब कुछ गलत है। बट आप लोग उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं? अगर वो मिलेंगे तो उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। तो आप जाइए, आप पूछिए, बात करिए उनसे। कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से अगर पेपर लीक हुआ तो उन्हें जवाबदेही तय करनी चाहिए, सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। लोग आ करके इसी प्रदर्शन में मुद्दे को पूरा भटका देते हैं, क्या गुस्सा नहीं आता कि कहीं? देखिए यहाँ पे मुद्दा भटकाना, एक मिनट बताते हैं। हाँ, मीडिया जो ये गोदी मीडिया है, इनको सिर्फ टॉपिक से भटकाना आता है। ठीक है, इनका ये मुद्दा ही है कि अगर हम यहाँ पे एजुकेशन पे बात करने आए हैं, ये इनकी किसी के कपड़ों पे बोल दें, किसी की आवाज़ पे बोल दें, किसी की चाल ढाल पे बोल दें, बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि संविधान किसी को हक नहीं देता कि आप किसी को भी किसी भी चीज़ के ऊपर टारगेट कर सकें। बिल्कुल, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। कोई आए और यहाँ पर ये कह दे उनके कपड़े ऐसे, उनका चेहरा कैसा है, तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन अगर जातिवाद पे होता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए सरकार को और समाज को दोनों को ही सोचना चाहिए। टारगेट करना ही गलत है पूरी तरीके से। आप एक स्टार प्लेट और चम्मच लेके आ रही हैं, आप लेके आए आज? देखिए मेरा जो फ्रेंड मेरे साथ हर्षित, आपने देखा होगा, वो लेके आ रहा है। अच्छा, ये थाली और चम्मच का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब किस लिए? देखिए अभी कॉन्सेप्ट तो इन्होंने पोस्ट नहीं किया है, बाकी कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा तभी मंगाई है। अच्छा आपको क्या, अब देखिए मेरी बारी है। देखिए ट्रोल करने वाले लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, सबसे बड़े बेरोजगार हैं।
और मैं तो यही बोलूँगा कि वो जाके अपना किसी काम धंधे पे ध्यान दे। ये वही ट्रोलर्स हैं जो जिनकी रेप मेंटालिटी होती है, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, इन लोगों की मेंटालिटी वही होती है। एंड ऐसे लोगों को सिर्फ इग्नोर करना ही सबसे बेहतर तरीका है। हाँ, तो यही बात है ना, इस समाज की सोच इतनी ओछी है, इतनी छोटी है कि सिर्फ ये कपड़ों पे आके सिमट जाती है। ये लड़कियों के कपड़ों पे भी बोलते हैं, ये हमारे कपड़ों पे भी बोलते हैं। तो इस समाज को अपनी सोच सुधारनी है। आपको क्या लगता है धरना प्रदर्शन में लोग कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके बारे में बोला क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या हम इस भारत के युवा नहीं हैं? क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हम एजुकेशन के अंडर में नहीं आते हैं? एंड ये